अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज एक आसान सा डिज़ाइन मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल मुख्तसर और आसान डिज़ाइन है, कोई भी बना सकता है। चाहे आप पहले इन मोबाइल एप्लीकेशन को जानते हैं या नहीं, लेकिन आपने बस स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो है तो उसका पता चल जाएगा। और बेल आइकन का बटन है, उसको दबा दीजिए। और मैंने और काफ़ी सारे कोर्स भी करवाए हुए हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, और काफ़ी सारे, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले ये प्लस मैसेंजर, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसको डाउनलोड ऐप कर लें और इसको खोल लें। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही मुफीद चीज़ है, मैंने सारा काम यहीं से सीखा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च वाला बटन है, इसको दबाएंगे तो ऊपर आप लोगों ने लिखना है फ्रेम्स 786। आप लोगों ने ये स्पेलिंग लिखने हैं जो मैं लिखता हूँ। तो ये चैनल एक आ जाएगा, आप लोगों को चैनल नज़र आ रहा होगा। इस चैनल के अंदर आपने चले जाना। देखिए इसके अंदर 225 सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रेम ही फ्रेम मिलेंगे, क्योंकि इसका नाम ही फ्रेम है 786। तो यहाँ पे आपको जितने फ्रेम नज़र आ रहे हैं ये सारे मिलेंगे। तो आपको जो भी फ्रेम पसंद है, मुझे ये फ्रेम अच्छा लग रहा है तो इसको मैं ऊपर से सेव टू गैलरी कर लूँगा। अब फ्रेम मैंने सेव कर लिया। अब उसके बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, इसको ओपन कर लूँगा। ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ये तो हर मोबाइल में होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल एप्लीकेशन है। उसको ओपन करने के बाद आपने ये वाला बटन दबाना है, और ये वाला बटन दबाने का ये वाला बटन दबाएंगे तो आपने जो भी फ्रेम डाउनलोड किया है वो पिक्चर के अंदर जाके वो वहाँ से आपने ले लेना है। ये देखिए फ्रेम आ चुका है मेरे पास। तो फ्रेम आपने ले लेना है। फ्रेम लेने के बाद आपने एक छोटा सा काम और करना है, थोड़ा सा आगे चले जाना और यहाँ पे आपको इरेज कलर वाला एक बटन नज़र आ रहा होगा, इसको दबा के और नीचे से थोड़ा सा 12 पे कर दें और थोड़ा सा नीचे से बढ़ा दें। अब ये एक ज़बरदस्त फ्रेम बन चुका है। तो इस फ्रेम को आप लोगों ने करना क्या है, इस फ्रेम को मज़ीद अगर आपको इसमें कोई चीज़ करना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप बस ये वाला बटन है इसको दबा के, और ये ट्रांसपेरेंट वाला आपको बटन नज़र आ रहा होगा, इसको दबा के इसको सेव कर लें। इसका बैकग्राउंड मैंने हटा दिया और ऊपर से इसको सेव कर लें और सेव एज ए इमेज कर लें। अल्ट्रा पे सेव कर लें। जब तक ये सेव होगा इतने में आप लोगों ने करना क्या है, ये पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको खोल लें। ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट जो मैं आपको बताऊंगा बस आपने वही करना है। सिर्फ एक स्टेप है इसके अंदर, तो बहुत ही आसान स्टेप है। आप लोगों को देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। जैसे आप लोग इसको खोलेंगे, खोलने के बाद ये जमा वाला बटन दबा दें, और इसको दबाने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर आपने ये बैकग्राउंड मेरे पास, आप लोगों ने ये बैकग्राउंड सेट कर लेना। ये नीचे मैं अपने चैनल टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह कुछ ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऐड इमेज, थोड़ा मैं आगे कर लेता हूँ। आपने इसको दबाना है, और इसको दबाने के बाद आपका जो भी फ्रेम है वो हमने क्योंकि सेव किया था पिक्सल लैब में, तो पिक्सल लैब से वो फ्रेम हमने लेके ऊपर ऐड वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, इसको दबाएंगे तो ये खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। अब ये फ्रेम आ चुका है। फ्रेम को यहाँ पे रख लें, छोटा रखना है बड़ा रखना है, यहाँ पे भी यहाँ पे रख लें। रखने के बाद आपने स्क्रीन को टच कर दें, ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैंने एक तस्वीर बनाई हुई है पहले से। तस्वीर बनाने का तरीका बहुत आसान होता है। तो ये स्टिकर वाले बटन पे आ जाते हैं। तस्वीर बनाने का, उसके बैकग्राउंड हटाने का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो, वहाँ आप देख लीजिएगा। ये तस्वीर मैंने ले ली है, तो ये तस्वीर मेरे पास आ चुकी है। अब इस तस्वीर को थोड़ा सा पहले बड़ा करता हूँ। उसके बाद यहाँ इफ़ेक्ट वाला बटन है, इसको दबा दें। इफ़ेक्ट वाले बटन को दबाने के बाद आपने क्या करना है, ये नीचे से मैजिक वाला बटन सेलेक्ट कर लेना, और ऊपर से ये अनडेड वाला बटन सेलेक्ट कर लेना। इसको जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आपका डिज़ाइन बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इससे भी बेहतर बने, तो ये ऊपर, इसके ऊपर थोड़ी देर उंगली रखेंगे या एक दफ़ा दबाएंगे तो इस तरह आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपके पास ये ऑप्शन है मल्टीप्लाई वाला, कलर बर्न, डार्कन, लाइटन, स्क्रीन, ओवरले। तो मैंने ओवरले को ले लिया। अब इस ओवरले को यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। आप कोई और भी ले सकते हैं नीचे से, काफ़ी ये भी अच्छा है, हार्ड लाइट। तो इसको सेट कर लिया, काम ज़्यादा नहीं, इधर से सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें,
उसके बाद आप लोगों ने दोबारा यही बटन दबा देना है, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से ये टिक वाला बटन दबाना है, तो ये ख़ुद ब खुद तस्वीर इस तरह आ जाएगी। अब इसको करना क्या है, आपने जहाँ पे फ्रेम को सेट करना है वहाँ पे फ्रेम को सेट कर लें, और जहाँ पे तस्वीर को सेट करना है वहाँ पे तस्वीर को सेट कर लें। मैं तस्वीर को यहाँ पे सेट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ये वाला जो इसे ना थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो इतना कर लें। इतना करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा इरेज़र वाला, इसको दबा दें और फिर दोनों उंगलियों से पकड़ के ऊपर कर लें, और यहाँ से इरेज़र सिलेक्ट कर लें। इसके ऊपर उंगली दबाएं, साइज़ आप बड़ा छोटा करना चाहें कर लें। तो बस इतना काफ़ी है। दोबारा उस पर इरेज़र, और अब यहाँ से आप काट दें, और ऊपर थोड़ा सा यहाँ से भी काट दें। तो इस तरह ये देखें बिल्कुल सादा सा और ज़बरदस्त डिज़ाइन बन गया। अब उसके बाद यहाँ टिक वाला बटन दबा दें, और टिक वाला बटन दबाने के बाद आपका डिज़ाइन बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके अंदर आप कोई चीज़ लिखना चाहें तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। तो ये बिल्कुल सादा सा डिज़ाइन है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।